Hello friends, very good morning to you all. Today we are discussing the topic animal tissue. Animal tissue जो टॉपिक है ये एक बेसिक टॉपिक है. इसमें हम एनिमल टिश्यू होता क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये टिश्यू, उनके बारे में पढ़ेंगे. जो हमारा ये एनिमल टिश्यू टॉपिक है ये क्लास 9th का जो सिलेबस है उसमें टिश्यू चैप्टर के अंदर आता है. टिश्यू चैप्टर में प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू दोनों हैं वहाँ पे. इस वीडियो में हम एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे और क्लास 11th में तो पूरा चैप्टर ही है एज ए एनिमल टिश्यू. मैं हूँ सोनाली गोयल. तो आइए टॉपिक करते हैं स्टार्ट. टॉपिक है टिश्यू. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टिश्यू होता क्या है. टिश्यू जो है एक ग्रुप है सिमिलर सेल का जिनका ओरिजिन जो होता है सेम हो, मतलब सेम जगह से वो बने हो, सेम उनका ओरिजिन हो और वो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करे. एक फंक्शन को, कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल बनता है उसको हम टिश्यू बोलते हैं. और जो ये टर्म थी टिश्यू, ये किसने दी थी? बिचेट, BICHAT. बिचेट ने इस टर्म को दिया था. और अगर हम स्टडी ऑफ टिश्यू की बात करें, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी. और ये जो टर्म थी ये किसने दी थी? मेयर ने, MAYER. ओके. अब जिस टाइप का टिश्यू है उस टाइप के अकॉर्डिंग हमने उसका नेम दे दिया. जो टिश्यू एनिमल्स में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एनिमल टिश्यू, और जो टिश्यू प्लांट में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं प्लांट टिश्यू. तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू. हम टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू में इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कितने टाइप्स में कैसे कैसे इसको डिवाइड किया गया है. तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एनिमल टिश्यू को सबसे पहले हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू जो होता है बाहर की जो स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उस लेयर का फॉर्मेशन कराने में मदद करता है. दूसरा है आपका कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा? डिफरेंट टिश्यू को कनेक्ट कराएगा. ओके. मस्कुलर टिश्यू जो मसल्स में प्रेजेंट हो. नर्वस टिश्यू जो हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट हो. नर्वस सिस्टम मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, उन दोनों में जो टिश्यू मेनली मिलता है वो होता है नर्वस टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू को फिर हमने फर्दर डिवाइड करा है 2 पार्ट में, सिंपल एपिथेलियल एंड कंपाउंड एपिथेलियल. जो सिंपल एपिथेलियम है उसमें जो सेल होंगे वो एक सिंगल लेयर में अरेंज्ड होते हैं, और जो कंपाउंड एपिथेलियल है उसमें मल्टी लेयर्स ऑफ सेल्स होती है. सिंपल एपिथेलियल को उसके बाद हमने फिर 4 टाइप में डिवाइड किया है. स्क्वैमस, कुबॉइडल, कॉल्यूमनर, सिलिएटेड. ये सेल का जैसे स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे हमने इनको आगे फर्दर डिवाइड कर दिया है. उसके बाद आते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू पे. कनेक्टिव टिश्यू को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यूज़ होंगे जिसमें सेल जो हैं वो लूजली पैक्ड होंगे. डेंस कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होगा जिसमें जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे. और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होता है जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होते हैं. क्लियर. लूज कनेक्टिव टिश्यू के फर्दर 2 टाइप है, एरुलर एंड एडिपोज. डेंस कनेक्टिव टिश्यू के भी फर्दर 2 टाइप है, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. रेगुलर जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसको फिर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, टेंडन एंड लिगामेंट. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो होंगे स्केलेटल फ्रेमवर्क में हेल्प करेंगे, लाइक कार्टिलेज एंड बोन. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू उसका स्ट्रक्चर बता रहे कैसा होगा, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा किसका? कनेक्टिव टिश्यू का, जैसे कि ब्लड और लिम्फ होते हैं. ओके. नेक्स्ट आती है आपकी मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्केलेटल टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू एंड कार्डियक टिश्यू. ओके. लास्ट है आपका नर्वस टिश्यू, उसको फर्दर किसी में भी क्लासीफाई नहीं किया गया है. ये तो हो गई हमारे टिश्यूज़ के टाइप की बात. अब हम अगर डिस्कस करें कि फंक्शन क्या होते हैं एनिमल टिश्यू के,
तो एनिमल टिश्यू के मल्टीपल फंक्शन है। सबसे पहले जो एपिथेलियल टिश्यू है हमारा, वो क्या काम करेगा, वो हमें प्रोटेक्शन देगा। उसके बाद सेकंड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, वो डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करके हमारे जो स्केलेटल होता है, स्केलेटन, उसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में हेल्प करता है कि जो ऑर्गन जहाँ है वो वहीं पर बने रहें, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस ना हो। मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन मेनली ये होगा कि मूवमेंट में हेल्प करेंगे। जितने भी हम मूवमेंट कर पाते हैं हैंड से, लिम्स से, नेक की, बॉडी के अंदर इंटरनल मूवमेंट्स जो होती हैं, जैसे कि फूड की मूवमेंट हो गई माउथ से स्टमक तक, ये सब मस्कुलर टिश्यू के वजह से हो पाता है। तो ये फंक्शन हुआ मस्कुलर टिश्यू का। नर्वस टिश्यू की बात करें तो जितने भी मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं ब्रेन से बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट टू ब्रेन, वो सब नर्वस टिश्यू के हेल्प से हो पाते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक एक टिश्यू को, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस को एक एक को डिटेल में समझेंगे।